मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब बताइएगा, मरियम नवाज़ लंदन से वापस आई हैं और उसके बाद से मुसलसल एक्टिव हैं। ऐसे लगता है कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया। 2 दिन से वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दे रही हैं। आप बड़ा कीनली इन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। आखिर वो करना क्या चाहती हैं और कहना क्या चाहती हैं? बहुत सारे लोगों ने यह एतराज़ भी किया कि आप क्यों इतना कीनली फॉलो कर रहे हैं, मरीम नवाज़ जो कह रही हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखें, इस वक्त अगर आपने सियासी मंजरनामे को समझना है ना, और मामलात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो 2-3 लोग हैं, आप उन्हें फॉलो कर लें, आपको पता चल जाता है कि क्या मामलात और क्या सीन बन रहा है। एक इमरान खान साहब हैं, जाहिर है कि उनके हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जो गुफ्तगू कर रही हैं, उनकी पिच का उतार चढ़ाव भी आपको बहुत कुछ बताता है। देखें, मौला अली का कौल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। बेशक। देखें, मरीम नवाज़ साहिबा जो गुज़श्ता 2 दिन में बोली हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, बहुत सारी ख़बरें मिली हैं, बहुत सारी बातें जो शायद अदरवाइज़ सामने ना आती वो सामने आई हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया एक कुछ 46 मिनट 13 सेकंड का, एक उनका जो अब सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू आया जो लगभग 39 मिनट 27 सेकंड का इंटरव्यू है, और उन्होंने पिंडी जलसे में तकरीर की जो उनका तंजीमी कन्वेंशन जिसका नाम दिया गया था और इर्द गिर्द के गिरदो नवा से लोगों को लाया गया था। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इसमें प्राइमरीली अगर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और 3 वीडियोस की सूरत में करेंगे ताकि इस सारे मामले को समझा जा सके। इसमें बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हमारे सामने आई हैं। ये जो पहली वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने बेसिकली बरमला एतराफ़ किया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ डबल गेम कर रही थी। मुस्लिम लीग नहीं, खुद मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो डबल गेम कर रही थी। और वो जो एतराज़ चल रहा था और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे ना कि वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो का सफ़र कैसे तय हुआ, और ये जो बयानिया है, इस बयानिया के हवाले से बूट को इज़्ज़त दो वाले के इसका एक ऑफिशियल रिकग्निशन आई है। दूसरा, उन्होंने 2 बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ में जो अंदरूनी लड़ाई है, ख़ानदान की जानशीनी की लड़ाई है, उसका एतराफ़ किया है। मौरूसियत के ऊपर क्या किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलना है उसकी बात की है। और मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत बड़ी और बहुत सख्त बात की है। मतलब यानी कि ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज हैं मरीम नवाज़ साहिबा के, लिहाजा मरीम नवाज़ साहिबा से पूछें कि उन्होंने ये बात क्यों की। लेकिन उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि शीन के बारे में बात करते हुए, यानी शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करते हुए, उन्होंने नजासत का, अगर उर्दू तर्जुमा दुरुस्त किया जाए, नजासत की बात कर लें या आप गलाजत कह लें या गंदगी कह लें, वो कहती हैं कि वो गंदगी का ढेर था, वो नीचे बैठ गया है। नवाज़ शरीफ कुंदन है, कुंदन ऊपर आ गया है सामने, हुक्म और बयानिया अब नवाज़ शरीफ का चलेगा। लेकिन इतनी बुरी एग्जाम्पल वो देंगी, ये मेरे तसव्वुर में नहीं था। साफ़ी साहब का जो इंटरव्यू है उसको ज़रा क्विकली कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। अच्छा, एक चीज़ है कि कल की निस्बत आज साफ़ी साहब का इंटरव्यू में क्वेश्चंस मौजूद थे और अच्छे क्वेश्चंस मौजूद थे। कल वाले क्वेश्चंस में तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, इंटरव्यू में उनको सवाल करने का मौका ही नहीं दिया गया। सही। और फिर ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आज फिर उन्होंने इंटरव्यू इंटरव्यू जो टोटल इंटरव्यू है, इसमें कौन सी वारदात डाली गई है, जो एक न्यूज़ मेकर, एक प्रोड्यूसर की आंख से देखें, एक रिपोर्टर की आंख से देखें, एक एंकर की आंख से देखें, एक वो बंदा जो प्रोडक्शन जानता हो, वो आपको बता सकता है कि एक वारदात बड़ी ज़बरदस्त डाली गई है इस इंटरव्यू में। अब ये देखना है कि वो ख्वाहिश किसकी थी जिसकी ख्वाहिश के ऊपर ये इंटरव्यू में वारदात डाली गई है। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा से साफ़ी साहब ने पूछा कि आप सोने का चमचा लेके पैदा हुई, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें थीं, आपको क्या पड़ी थी कि आप सियासत में आती, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करती, ये जो सब कुछ हुआ, इसके ऊपर उन्होंने सवाल किया। तो मरीम साहिबा ने कहा कि मेरा रास्ता नहीं था, अल्लाह के बाद मैं मुखालफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है इस लर्निंग कर्व को मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे ये पता चला कि मेरे अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं, ये टैलेंट मौजूद है, और मैं आग के समंदर से गुजर कर आई हूँ। मैं कोट कर दूँ ज़रा कुछ बातें, फिर मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपने अंदर की मजबूती का पता चला है, मैं इरादतन सियासत में नहीं आई, मैं तो मियाँ साहब को छोटे छोटे मामलात में असिस्ट किया करती थी।
इस पे साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया कि खान साहब के दौर में बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता था और मियाँ साहब के दौर में आप डोरें हिला रही थी, डोरियां हिला रही थी, आप मामलात को चला रही थी। इस पर वो कहती हैं कि मियाँ साहब को डोरियां हिलाने वालों की ज़रूरत नहीं, मैं हेल्प करती थी कारोबारी, ख़ानदानी, सियासी मामलात में। मरियम नवाज़ कौन सी हेल्प करती थी उनकी? अच्छा, ये अब फिर लंबी हो जाएगी बात, 2-3 चीदा बातें। देखिए, मरियम साहिबा ने इस इंटरव्यू में अपना बेसिकली मजलूमियत बयान किया। वो जेल में रही हैं, सबको मालूम है। जेल में किसी भी शख्स के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, सबको मालूम है। तो मैं तो उस बात को कैरी करूंगा कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मुझे लगता है कि जो मरियम साहिबा कह रही हैं उसमें थोड़ी बहुत जाहिर है कि एक बंदा अपना जब तासुर पेश कर रहा होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा देता है और थोड़ा सा मीठा ज़्यादा कर देता है। लेकिन मरियम साहिबा ने जेल तो गुजारी है। अब जेल में जाहिर है किसी बंदे के लिए कोई परफेक्ट कंडीशन तो नहीं होती, आप फैमिली से दूर होते हैं, आप उनसे मिल नहीं पा रहे होते, आपको जाहिर है कि एक टफ टाइम दिया जाता है। लेकिन ये जो मरियम साहिबा का जेल में गुजरा हुआ वक्त है ना, और जिसका वो शिकवा कर रही हैं, जिसका वो बता रही हैं, जिस मजलूमियत का वो बता रही हैं, ये जो डोरियां हिलाने के बजाय मियाँ साहब को असिस्ट करने वाली बात है ना, उनके जेल का ताल्लुक उस असिस्टेंट से भी है। सही, बहुत सारे यानी कि डॉन लीग से अगर आप शुरू हों असिस्टेंट्स के मामले पे, मीडिया को और वो जो सेल था वो उसको चलाने की बात कर लें। मरियम साहिबा जो है वो एग्जांपल दे देता हूँ आपको 1-2। मियाँ साहब से बहुत सारे शिकवे हैं ना इस्टेब्लिशमेंट के। असल में तो जब आपको लगता है कि आप बॉस हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। तो मियाँ साहब को लगेगा कि मैं बॉस हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इमरान खान को लगेगा कि मैं बॉस हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक अ बॉस, नंबर 1। नंबर 2, ऊफा में क्या किया था, इंडिया के हवाले से क्या पॉलिसी थी, ये भी बड़े प्रॉब्लम्स थे। फिर ये डॉन लीग्स वाली बात कर लें, ये भी प्रॉब्लम्स थे। अच्छा, मरियम साहबा करती क्या थी, जो असिस्टेंट्स की बात कर रही है ना, इन्होंने बहुत कहानियाँ जो है ना इनकी बड़ी वो हैं, दिलचस्प हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए, प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, और मियाँ साहब के साथ उनकी फ़ोन के ऊपर बात हुई। अभी उन्होंने ओहदा नहीं संभाला था, इलेक्शन के दूसरे-तीसरे दिन कन्वर्सेशन होगी, बातचीत होगी। अब ट्रंप जो है वो ट्रंपियन स्टाइल में बात करता था, डोनाल्ड ट्रंप ने खुला के कोई बात की, उसके ऊपर मियाँ साहब तो ज़ाहिर खुश हो गए। ट्रांसक्रिप्ट तो मौजूद होता है, लिखा जा रहा होता है कि क्या बात हुई है, उसके बाद इन्होंने वन साइडेड मरियम नवाज़ खुश हो गई। इन्होंने कहा कि जनाब हो गया, दफ्तर खारजा पासे हो जाए, PM सेक्रेटेरिएट साइड पे हो जाए। ट्रंप ने जो मेरे वालिद साहब की तारीफ़ कर दिया ना, ये मीडिया को जानी चाहिए। अच्छा, उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट जारी करा दिया जिसमें वो ट्रंप अपने स्टाइल में कि यू आर अ वंडरफुल मैन ऑफ अ वंडरफुल नेशन, और मैं आऊँगा, मैं विजिट करूँगा, मैं फ़लाँ करूँगा, आप बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। वो ट्रंप ने उस स्टाइल में बात की थी, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया, और आपको पता है उस पर कितनी बड़ी इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हुई। डिसओन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम थी, उन्होंने इस बयान को कि ये बात हुई ही नहीं, ये कन्वर्सेशन हुई ही नहीं मियाँ साहब से। तो ये इस किस्म के काम कर रही थी। ये असिस्टेंट्स हैं जो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही थी। लेकिन जो सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मेरा ख्याल है, और भी उन्होंने बहुत गुफ्तगू की इस पूरे इंटरव्यू में, मेरे ख्याल में जो सवाल सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता था वो था कि साफ़ी साहब ने उनसे पूछा कि ख़ानदान में जानशीनी की लड़ाई है, बयानिए की लड़ाई है, मफाहमत और मज़ाहमत, तो क्या इससे पार्टी कमज़ोर नहीं हो रही? अच्छा, एक तो साफ़ी साहब को दर्द भी यानी कि देखा जा सकता था कि पार्टी की कमज़ोरी के ऊपर जो है उनको था कि इससे कमज़ोर हो रही है। इस पे जो बात की है ना, मैं कोट अनकोट रखता हूँ कि मरियम साहिबा ने एक लफ्ज़ क्या बोला, सही, और वो एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। जो मैंने थंबनेल में लिखा है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है कि मरियम साहिबा ने ये बात की है और बरमला की है नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। एक टेलीविज़न जिसका एक्सेस जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में है, उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये इंटरव्यू मौजूद है। और वहाँ पर मरियम साहिबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी के जो बयानिए रहे, इसमें मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, इसमें हर किस्म के ख्यालात रखने वाले लोग हैं, किसी में कोई खूबी, किसी में कोई खामी है, 2 बयानिए तो रहे। अब यानी ये जो बूट को इज़्ज़त दो और वोट को इज़्ज़त दो वाले 2 बयानिए हैं, जो मफाहमत करने वाला और मुजाहिमत, यानी कि एक शबाज शरीफ का स्कूल ऑफ थॉट है और एक नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट, जो इन्होंने पेडल करने की कोशिश की है। हालांकि बैक एंड के ऊपर ये एक ही है, ये कोई बात, यानी कि ये जाहिर है कि उनके फॉलोअर्स तो बाय कर सकते हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि मियाँ साहब, मियाँ बड़े भाई की जो से है वो पार्टी में मौजूद है, उनको मनाया गया, कायल किया गया, उन्होंने कहा अच्छा तुसी ये ट्राई कर लो। इट डिड नॉट वर्क आउट।
सही। ये मैं कह रहा हूं, लेकिन आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2 बयानिए तो रहे हैं, लेकिन दूसरा बयानिया रखने वालों को आज नवाज शरीफ की कदर आ गई। अच्छा है, मुस्लिम लीग नून एक अमल से गुजरी है, वो जो कहते हैं कि जो क्रूसिबल होता है, अब जो क्रूसिबल जो है वो उस ज़र्फ को, उस बर्तन को, उस प्याले को, सिरामिक के या मेटल के, उसको कहते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को पिघलाते हैं। सही। उन्होंने कहा कि वो जो क्रूसिबल होता है उसमें जितनी भी, और फिर वो रुक गई। फिर उन्होंने कहा उसमें जो कुंदन होता है वो ऊपर आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ जाकर लिखे, गूगल पे टाइप करें इम्प्योरिटीज़ मीनिंग इन उर्दू, आपके सामने लिखा आएगा नजासत। अच्छा, आप उसके लिए फिर थोड़ा सा सॉफ्टर लफ्ज़ ढूंढ लें तो आप कहें गलाजत, क्योंकि नजासत तो हम नापाकी के जुमरे में ले जाएंगे, तो नजासत को अब जब इम्प्योरिटी को आप लेकर जाएंगे, वैसे इम्प्योर कहते हैं उसी को, उन्होंने कहा इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाती हैं और जो कुंदन है वो ऊपर चला जाता है। तो वो मरियम साहिबा कहती हैं कि जो गलाजत है, जो गंदगी है, वो नीचे बैठ जाती है और कुंदन ऊपर आ जाता है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस रहा है। आज अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को विंडिकेट किया है। ये साबित हुआ है कि वो लीडर है, वो दीवार के पीछे देख रहा है, हम लोग शायद नहीं देख रहे थे। एक दूसरे पर किसी के, अच्छा फिर वो रुक जाते हैं, किसी के ख्यालात थे। अब जमात इस चीज़ पर वापस आई है कि नवाज शरीफ की सोच भी ठीक थी, उनका बयानिया भी ठीक था, उनका विजन भी ठीक था। यानी कि अब वो कहती हैं कि हम आ गए हैं वापस वोट को इज्जत दो वाले बयानिए पे, दोबारा मज़ाहिमत और वो इस किस्म का काम लॉन्च करने लगी हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि एक चार्जशीट है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो कि भतीजी मरीम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने दी है, और ये उनके अल्फाज हैं जो मैंने कोट किए हैं। वो और लोग इतने सादा हैं कि फिर इस बयानिए पे इम्प्योरिटी के साथ तशबीह दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वो नीचे बैठ गई है, और कुंदन जो कि मियाँ नवाज शरीफ हैं वो और उनकी बात ऊपर आ गई है। अल्फाज भी उन्हीं के हैं। ये जनाब मेरा ख्याल है कि हमारी पहली वीडियो इख्तिताम पजीर होगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बहुत ही अहम चीज़ें जो मैंने इसमें से निकाली हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इंटरव्यू जो है वो एडिट हुआ था। अब सवाल यह है कि किसकी ख्वाहिश पर एडिट हुआ था, कहाँ कहाँ उसमें कट लगे थे, थोड़ा सा सब्र, कितने कट लगे थे, और सीवी जो मरियम साहिबा ने पेश किया वो बेसिकली किसको पेश किया।